जय तु जिणिंदो जय तु भारतम। आज सारे राजनेताओं का पर्दाफाश होने वाला है। जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं उन सबका पर्दाफाश होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा उन सभी तक जो जो इसमें शामिल हैं। हम और आप भी शायद इस श्लोक में शामिल हो जाएंगे। मैं सबसे पहले श्लोक का पाठ करता हूँ। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। भर्तृहरि ने नीति शतक में यह दूसरे नंबर का श्लोक लिखा। शायद इस श्लोक लिखने से पहले एक कहानी उनके साथ घटित हुई होगी संभवतः, कि भर्तृहरि शायद कहीं ज्ञान लेकर गए होंगे अपना। उन्होंने जो सीखा होगा बाल्यकाल में, जो उनके गुरु ने सिखाया होगा, जब वो दूसरों को सिखाने गए तो सबसे पहले उन्हें बोद्धारो मतलब विद्वज्जन, जो ज्ञानी अपने आप को समझते हैं कि हमको आता है सब कुछ, टीचर गुरु जितने भी लोग हैं सबके पास गए कि मैं अपनी अच्छी अच्छी बातें उनके साथ शेयर करूं। तब उन्होंने उनको देखा, वो तो आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, इसको ये आता है, इसको ये नहीं आता है। वो आपस में ही अभिमान से, वो आपस में ही जेलसी से, जलन से, ईर्ष्या से, द्वेष से आपस में ही पीड़ित हैं। आज मैंने इतना याद किया, अच्छा इसने इतना ज़्यादा याद कर लिया, मैं कल और याद करके दिखाऊंगा। अच्छा इसको इतना आता है, मुझे नहीं आता। ये सारी चीज़ों में जब ज्ञानियों को उन्होंने लड़ता हुआ पाया तो उन्होंने सोचा यार इनको ज्ञान देने का फ़ायदा नहीं है, अपन कहीं और चलते हैं। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता, मत्सर मतलब ईर्ष्या द्वेष से वो ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, उनको ज्ञान देने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ वो गए प्रभवः, जो प्रभावशाली लोग हैं, अधिकारी हैं, राजनेता हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, मिनिस्ट्री है, सारे गवर्नमेंट के पास मान लीजिए वो गए। जब उन्होंने गवर्नमेंट के लोगों को देखा तब उन्होंने ये दूसरा चरण लिखा, दूसरा पार्ट लिखा, प्रभवः स्मय दूषिता। जब उन्होंने उन्हें अच्छी बात बतानी चाहिए, उन्होंने देखा कि ये अधिकारी तो अपने अभिमान में ही ग्रस्त हैं, ये तो कहीं और लेवल पे जाके इनका अभिमान टकरा रहा है, ये तो ज़मीन पे इनके पैर है ही नहीं, ये तो हवा में उड़ रहे हैं, ये तो ऐसा मान रहे हैं कि मैं चौड़ा और बाजार सकरा। ऐसे अभिमानियों को देखकर, अरे हमें सब कुछ आता है साहब, आप हमें ज्ञान मत दो। ऐसे लोगों को देखकर, अधिकारियों को देखकर अब वो क्या करें। फिर उन्होंने तीसरा चरण लिखा कि बोधारः मत्सरग्रस्ता, कि जो ज्ञानी पुरुष हैं वो आपस में ही द्वेष में बेचारे पीड़ित हैं। दूसरे प्रभवः स्मय दूषिता, कि जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनका रुतबा है जगत में, जो बड़े लोग हैं, जिनके पास पैसा है, धन संपत्ति है, जो अधिकारी हैं, जिनके पास सत्ता है, पावर है, ऐसे लोग वो तो स्मय दूषित, उनको ज्ञान देने का क्या फ़ायदा। फिर भर्तृहरि लिखते हैं अबोधोपहताश्चान्ये, चान्य च अन्य, च मतलब और, अन्य मतलब और अन्य जो भी लोग हैं वो सब अबोध हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें कुछ आता नहीं है। तो उनके पास अच्छी बातें बताने का फ़ायदा ही क्या है। जिन्हें कुछ नहीं आता ना, वो चीज़ों का महत्व नहीं समझते। ये तो लोक में भी देखा जाता है कि जो चीज़ हमें मिली हो और उसका हमें ज्ञान नहीं हो ना, तो उसकी महिमा नहीं आती, उसकी कीमत नहीं आती, उसकी वैल्यू करना हम ख़त्म कर देते हैं। इसलिए भर्तृहरि कह रहे हैं अबोधोपहता, अबोध उपहत, उपहत मतलब प्राप्त, कि बाकी जो भी लोग हैं वो अज्ञान को प्राप्त हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें बातें बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें तो महत्व ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब भर्तृहरि कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को मैंने देख लिया, ज्ञानी लोग अपने ईर्ष्या से पीड़ित हैं, जो प्रभावशाली हैं वो अपने मद में चकचूर हैं, अभिमान में चकचूर हैं, और बाकी सब अज्ञानी हैं। तो हमारा जो सुभाषित है वो जीर्णमंगे सुभाषितम, जीर्णम वो बेचारा, हमारा जो अच्छी बातें हैं, जो नीति हैं, वो जीर्णम वो सड़ गई, वो गल गई, अंगे हमारे ही मन में। हमने जो अच्छी बात सीखी थी वो हमारे मन ही मन में रह गई, हम किसी को दे ही नहीं पाए, क्योंकि दुनिया में हमारे सुभाषित को लेने के लिए कोई व्यक्ति ही नहीं बचा। इस श्लोक ने पूरे राजनेताओं की, समस्त तथाकथित ज्ञानियों की पोल खोल दी। यदि हम किसी अच्छी बात को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो हम इन तीनों में से कहीं आते हैं।
या तो हमें ज़्यादा ही ज्ञान हो गया है, या तो हम आपस में एक दूसरे से इतनी जलन करते हैं कि ये आगे ना बढ़ जाए, वो आगे ना बढ़ जाए, कंपटीशन बढ़ रहा है, मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा। केवल इस कंपटीशन के चक्कर में जीर्ण मंगे सुभाषितम, जो अच्छी बातें हैं, ग्रहण करने की अच्छी बातें हैं, उनको ग्रहण करने में हम पीछे रह जाते हैं। रामायण का बहुत ही सुंदर एक प्रसंग आता है कि रावण जब अंतिम समय मृत्यु शैया पर थे तो राम ने लक्ष्मण जी को उनसे कुछ शिक्षा लेने के लिए भेजा कि जाओ, रावण से बड़ा पंडित ज्ञानी धर्मात्मा कोई नहीं है, हे लक्ष्मण तुम जाओ और रावण से कुछ जीवन जीने की कला सीख के आओ, कुछ चीज़ें सीख के आओ। लक्ष्मण बोले कि भैया मैं रावण से सीखूंगा, आप बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, चला जाता हूँ, रावण से भी सीख के आता हूँ। लक्ष्मण जी रावण के पास गए और उनके सिर पे जाके खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी जब वापस आए तो रामचंद्र जी ने कहा, बोलो भैया क्या सीख कर आए? बोलते उसने तो कुछ सिखाया ही नहीं। रामचंद्र जी ने कहा, ज़रूर, तुम्हारा अभिमान तुम्हें सीखने नहीं दे रहा है, तुम्हारे अंदर ये अभिमान है ना कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ये रावण मुझे क्या सिखाएगा। जब तक ये अभिमान नहीं जाएगा तब तक कुछ सीख नहीं सकते। जीर्ण मंगे सुभाषितम, भर्तृहरि कहते हैं मेरी जो अच्छी बातें हैं वो सड़ गई। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और मज़ेदार श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय तु जिणिंदो, जय तु भारतम।